नमस्कार। चर्चित व्यक्तित्व पेज की चर्चित व्यक्ति श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं चर्चित व्यक्ति श्री राघव मिश्रा जी। आप हैं नगर पंचायत अध्यक्ष दिव्यापुर। राघव जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को और आपके पेज को देखने वाले उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को, दिव्यापुर के सभी नागरिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। अध्यक्ष जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपको निर्वाचित हुए लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। इस 1 वर्ष में आपकी क्या उपलब्धि रही है और आगे आने वाले 4 वर्षों में आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, पिछले लगभग 8 माह हमको चयन हुए और 8 माह के बीच में अभी ये इलेक्शन भी आ गया है लोकसभा का। तो इस बीच में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया है दिव्यापुर नगर के लिए। जो पुरानी जर्जर व्यवस्थाएं थी उनको ठीक करने का प्रयास किया है। जो नगर पंचायत की जो व्यवस्थाएं थी, जो मूलभूत चीज़ें थी, जो सिस्टम था, उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया है। जैसे कि हम आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दें। सबसे पहले तो हम लोगों ने जिस दिन शपथ ग्रहण की उसी दिन एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जो कि शुरुआत में नगर के लोगों के लिए छुट्टी वाले दिन बंद भी रहता था, लेकिन अभी वर्तमान में पिछले लगभग 2 महीनों से, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, आज ही होली का दिन है, कल भी होली खेली जाएगी, इन दिनों में भी वह हेल्पलाइन नंबर 365 दिन चालू रहता है, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक। तो जो हमने एक वादा किया था कि नगर पंचायत आपके द्वार, मतलब नगर पंचायत दिव्यापुर के नागरिकों के द्वार तक जाएगी। नागरिकों को नगर पंचायत में हर छोटे बड़े काम के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि नगर पंचायत उनकी अपनी है, जब भी उनकी इच्छा हो आ सकते हैं, अपनी समस्याओं को, अपने सुझावों को हम सबके सामने रख सकते हैं। तो उसके तहत हमने जो सुझाव वो शुरू की हेल्पलाइन नंबर, तो उसके माध्यम से जो भी समस्याएं नगर पंचायत से संबंधित है, चाहे लाइट की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे कोई पशु मृत हो गया हो, ऐसी जो भी समस्याएं नगर पंचायत की हैं, उनसे की सारी समस्याएं नगर पंचायत के जो लोग हैं उनको उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जो, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है आपको, नगर पंचायत में जो एक प्रथा बनी आ रही थी कि सामान आया और खरीद के स्टोर में पहुंच गया, यूज ही नहीं होता था। तो ऐसी बहुत सारी मशीनरी, जैसे आपने अभी आजकल उदाहरण, एक हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण बताते हैं कि एक सीवर सक्शन मशीन है जो लगभग 10 वर्ष पहले नगर पंचायत में क्रय की गई थी। वो कबाड़ की स्थिति में थी। अभी पिछले कई दिनों से लगातार जितने नगर के चैम्बर्स हैं वो सीवर सक्शन मशीन के से साफ किए जा रहे हैं। लाइटें जो खराब हो जाती थी, उन लाइटों को रिपेयर करके नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा ही रिपेयर करके और उनको लगवाए जाने का काम किया जा रहा है। नगर पंचायत के कार्यालय की स्थिति, उनके जो रोड्स की स्थिति है, उनके रख रखाव की स्थिति, सारी चीज़ों को सुधारने का हमने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है और थोड़े ही दिनों में उन सब के जो प्रयास हैं, उनका जो प्रतिफल है, वो नगर के लोगों को बहुत तेज़ी से दिखने लगेगा। अब आगे की अगर हम बात करें तो एक हम लोगों ने पहले एक अभियान लॉन्च किया था ग्रीन दिव्यापुर का। तो ग्रीन दिव्यापुर का जो अभियान था, उसके तहत हम लोगों ने लोगों को प्रेरित किया कि एक एक पौधा गोद लेकर के और उसको अडॉप्ट करके उसमें अपना नाम अंकित करवा के सभी लोग हरियाली की मुहिम को प्रारंभ करें। क्योंकि पिछले सीजन में समय कम मिला, कम लोग उससे जुड़ पाए, लेकिन इस वर्ष जब गर्मी के बाद में बरसात का सीजन होगा, तब तक हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में ट्री गार्ड हो चुके होंगे, पर्याप्त मात्रा में लोगों को अवेयरनेस हो चुकी होगी और हम लोगों का जो हेल्पलाइन नंबर है उसके माध्यम से हमें उम्मीद है कि इस वर्ष एक बड़ी संख्या में लोग ग्रीन दिव्यापुर मुहिम से जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में पौधारोपण, जो कि एक रिकॉर्ड बनाएगा, ऐसा पौधारोपण होने की हमें पूरी उम्मीद है। अब इस पूरे अभियान में हम लोग देखें तो हम लोगों का जो सभासदों का बोर्ड है, 15 लोग सभासद हैं, हम अध्यक्ष हैं और हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, नगर पंचायत के कर्मचारी हैं। हम लोगों ने एक नई प्रथा शुरू की है, टीम बना करके काम करने की। सब लोग मिल करके एक योजना बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूशन में सब लोग एक तन मन धन से लगते हैं और जिससे कि योजनाएं सफलता के पास जल्दी पहुंचती हैं। जैसे कि अभी कल ही होली का त्यौहार था, हम लोगों ने सभी लोगों ने एक साथ नगर पंचायत में, चाहे वो स्वच्छता कर्मी हो, चाहे वो कार्यालय के कर्मचारी हो, चाहे वो सभासद बंधु हो, चाहे मैं खुद हूँ, सभी लोगों ने मिल करके उस त्यौहार को मनाया। तो एक परस्पर सद्भाव की भावना, एक वर्क कल्चर जिसको कहते हैं, वर्क कल्चर कैसे बेहतर हो, उसकी दिशा में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अध्यक्ष जी, नगर में पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय पर्वों पर लाइट की सजावट होती थी। आपके निर्वाचित होने के बाद अभी पिछली बार देखा गया कि नगर में लाइट से नहीं सजाया गया नगर को, तो इसका क्या कारण रहा?
देखिए, जहाँ तक आपका जो प्रश्न है, हम समझते हैं कि आपके कहने का मतलब है कि जो नगर में जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनके महत्व को हम लोग किस तरीके से मनाते हैं। तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आप सभी जो भी दर्शक बंधु हैं हमसे, कि चाहे कोई धार्मिक महत्व का त्यौहार हो, चाहे राष्ट्रीय महत्व का त्यौहार हो, चाहे सांस्कृतिक महत्व के जो भी हमारी जो गतिविधियां हैं, उन सबके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोगों ने बड़ा जोर शोर से प्रयास किए हैं। रही बात जो आपने लाइट की कही, वो 15 अगस्त में बड़ा कायदे से सजाया गया था। 26 जनवरी को किन्हीं कारणों बस उतने बेहतर तरीके से जो सरकारी प्रक्रिया की वजह से थोड़ा सा कुछ डिले हो गया है, लेकिन उसके अलावा हम आपको बता दें, नगर में इस समय एक 30 मीटर ऊंचे ध्वज लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ है, जो कि आचार संहिता की वजह से उसका काम तो चल रहा है, लेकिन उसका जो उद्घाटन है वो आचार संहिता लगने के बाद, मैंने रिजल्ट के बाद, तो एक नगर में 30 मीटर ऊंचा ध्वज बड़ा जल्दी ही लग जाएगा और हम सबके सामने होगा। एक जो पार्क है अवंतीबाई पार्क, उसमें लगाया जा रहा है, और अवंतीबाई पार्क के भी सौंदर्यीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है, इस समय वर्तमान में गतिशील है। उसके बगल में एक पुराने शौचालय को कन्वर्ट करके हम लोग उसमें एक प्रतीक्षालय बना रहे हैं, तो वह भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। उसके अलावा अगर हम धार्मिक आयोजनों की बात करें, तो पिछले कई वर्षों से जो अपने यहाँ पर रामलीला होती थी वो बंद थी, कई वर्षों से जो रावण दहन का कार्यक्रम होता था वो बंद था। तो इतना भव्य रावण दहन का कार्यक्रम और रामलीला का आयोजन हम सब ने मिलकर के समाज के सहयोग से उसको करवाया है। उसके अलावा टाउन एरिया की तरफ से अगर कहा जाए तो हम लोगों ने उसके अलावा एक बरगदाई अमावस्या का पर्व होता है, जिसमें सारे नगर में बरगद के वृक्षों को सजा करके महिलाओं को पूजन के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। उसके अलावा जो हम लोगों के पूर्वांचल के भाई बहन हैं या बिहार से रहने वाले यहाँ पर भाई बहन हैं, वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जो पर्व मनाया जाता है हर छठ माई का, उसके लिए हम लोगों ने नहर के घाटों को साफ सजाने का, रक्षाबंधन के पर्व पर हम लोगों ने नहर के घाटों की साफ सफाई का कार्य करवाया, जिससे कि सभी नगरवासी बड़ा सुकून महसूस करते हैं और उन्हें अपने पर्वों को मनाने में गौरव की अनुभूति होती है, और उन्हें लगता है कि एक साफ सुथरे तरीके से किसी नगर के व्यक्ति के द्वारा ऐसी व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपसे मेरा सवाल है, हर घर नल योजना के तहत नगर के सभी गलियों में पाइपलाइन डाली गई है। उन पाइपलाइनों के कारण अधिकतर गलियां क्षतिग्रस्त हैं और जिनकी मरम्मत नहीं हुई है, लोगों को काफ़ी मुसीबतों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आपके स्तर पर कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये आपकी बात सही है कि जो कार्य चल रहा है ये अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। कि ऐसी एक विडंबना थी कि देश की आज़ादी के 70 वर्ष पूरे होने के बाद भी हमारे देश के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उसके लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ में देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल उपलब्ध हो, इसकी पूरी एक व्यवस्था और एक तैयारी की गई है। जिसके तहत अपने नगर दिव्यापुर में 3 अतिरिक्त, एक पहले से पानी की टंकी थी और 3 नई पानी की टंकियां, और प्रत्येक घर तक जल का कनेक्शन, एक स्वच्छ पानी को पहुंचने की व्यवस्था के लिए वो निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का कार्य तेजी से गतिमान है। यह सही है कि इसकी वजह से जब कोई निर्माण कार्य होता है और बड़ा तेजी से होता है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ असुविधाओं का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने उसमें कैसे ठीक हो, उसके लिए हम लोग लगातार, चाहे वो नगर विकास विभाग लखनऊ, चाहे वो माननीय जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय हो, चाहे वो जल निगम के द्वारा जिसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, उन लोगों को हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वर्तमान में हम लोगों ने होली को देखते हुए सभी तरीके की जो खुदाई जो नगर की गलियों में चल रही थी, वो पूरी तरह पिछले लगभग 1 सप्ताह से पूरी तरह बंद है, और अब सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग का काम जारी है। जब तक पूरी रिपेयरिंग ठीक से नहीं कर दी जाएगी, तब तक आगे की गलियां नहीं खोदी जाएंगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दिव्यापुर के नगरवासियों को आश्वासन देना चाहता हूँ। और अगर फिर भी किसी कारणवश अगर कोई भी गली अचानक से खोदी जाती है, तो उसके लिए आप लोग तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर उसके फ़ोटो, वीडियो और उसकी पूरी शिकायत तुरंत दर्ज कराएं, उसको फ़ोन करें, ताकि हम सब भी तुरंत उससे संज्ञानित होकर के उस पर कार्रवाई करने का काम करें। अध्यक्ष जी, औरैया जनपद का एकमात्र अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन फफूंद स्टेशन, जिस पर कोरोना काल से पहले कुछ ट्रेनें जो रुकती थी वो बंद हो गई, उनका दोबारा रुकना भी शुरू नहीं हो पाया, और
नई ट्रेनों को रुकाने के लिए जो वादा किया गया था सांसद जी की तरफ से, उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके लिए आपके स्तर से कोई प्रयास किया गया है? देखिए, जो स्टेशन की आपने जहाँ तक बात की, यह सही है कि नगर के लोगों की अपेक्षाएं हैं कि हमारे स्टेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें रुकें और हम लोगों को प्रत्येक दिशा में जाने के लिए एक अच्छा जो साधन है, जो कि रेलवे का सभी लोग मानते हैं, उसको हम लोग सभी उपयोग कर सकें। इसके तहत एक पुरानी जो आपने बताया कोरोना के टाइम में जो ट्रेनें रुकी थी, उसमें एक ट्रेन का एक्सटेंशन हुआ था, जो कि पैसेंजर ट्रेन का, वो रुकने लगी है, आपको भी संज्ञान में है। उसके अलावा एक नई ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस का भी ठहराव माननीय सांसद जी के प्रयासों के द्वारा शुरू हो चुका है। अन्य मुरीका और उसके अलावा लिंक का जो 2 ट्रेनें जो और हैं, उसके लिए हमने भी रेलवे को लिखा है, सांसद जी ने रेल मंत्री को भी लिखा था। किसी कारणवश वो उन ट्रेनों का ठहराव नहीं हो सका है, लेकिन उन्हें पूरा आश्वासन मिला है। चूँकि आचार संहिता के लग जाने की वजह से अभी शायद वो हो पाएगा कि नहीं, अभी हम कुछ ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये दोनों ट्रेनें चुनाव के आचार संहिता हटने के मुश्किल से 1 महीने के अंदर ये दोनों ट्रेनें रुकने लगेंगी। इसका आश्वासन रेलवे के अधिकारियों ने दिया हुआ है। जहाँ तक अन्य ट्रेनों की बात है, उसके लिए